हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। और आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 12 के लिए हिंदी अनिवार्य का मॉडल प्रश्न पत्र। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि शहरी क्षेत्र के जो विद्यालय है वो कोरोना के कारण पिछले कई दिनों से बंद पड़े हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वो अभी भी चल रहे हैं। इससे कई स्टूडेंट्स के अंदर ये भ्रांति पैदा हो चुकी है कि अब की बार भी हमें लास्ट ईयर्स की भांति बिना एग्ज़ाम के प्रमोट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज ही गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आ चुकी है कि आपके हर हालत के अंदर एग्ज़ाम ली जाएगी। तो आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि अब की बार भी हमें सीधा प्रमोट कर दिया जाएगा। अब की बार आपकी 100% एग्ज़ाम लगेगी और आपको अपनी तैयारी है वो जारी रखनी है। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आप असफल भी हो सकते हो। तो आप परीक्षा में असफल ना हो जाए, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स बने, इसके लिए मैं प्रत्येक विषय के मॉडल प्रश्न पत्र विद सॉल्यूशन संपूर्ण हल के साथ लेकर के आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जितने भी मॉडल पेपर्स हैं, अगर आप एग्ज़ाम से पहले इनको सोल्व करके चले जाओगे तो ये मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, आज जो मॉडल प्रश्न पत्र लेके आ रहा हूँ विद सॉल्यूशन है, संपूर्ण हल के साथ है। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए पास में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसे भी आप ही दबा दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसको अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यह जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो आपके सामने है और कक्षा 12 के लिए है। पूर्णांक 80 रहेगा और 2 घंटे 45 मिनट के अंदर इसे पूरा करना होगा। तो सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं जैसे ही पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी। तो अपन सीधा फोकस करते हैं अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उस पे और उनके आंसर पे। तो सबसे पहले जो प्रश्न आएगा वो खंड ए होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा, अपठित गद्यांश दिया होगा और उसके नीचे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। आपको प्रत्येक सही जवाब देने पर प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है वो इस तरह से रहेगा स्टूडेंट्स कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। कि सामने क्या दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है और उसका क्या करना है, आपको शीर्षक लिखना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, मैं पूरा पैसेज पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो सीधा मैं आपको उत्तर बता देता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बी होगा, राम काव्य। तो पहले का उत्तर क्या होगा, राम काव्य होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। तो इसका जो होगा वो होगा अभी तक जो यानी कि प्रतिलिपि प्राप्त जो नहीं हुई है वो है ए रामचरित। रामायण की अभी तक प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है और बाकी की हमें प्रतिलिपि प्राप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा हुआ है। रीतिकाल के आधार पर जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन बी रहेगा। राम प्रकाश जो है वो रीतिकाल के आधार पर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अपने ये 3 प्रश्न हुए। अब नेक्स्ट देखिए, रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है। तो रामचंद्रिका जो काव्य है उसके यानी कि कवि कौन है। तो इसका यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में स हो जाएगा, केशव। तो केशव इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पांचवा जो बात करें, निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए रामायण महानाटक है वो क्या है, संवाद रूप में लिखा गया है। अगला है, निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है। राम भक्ति के जो कवि नहीं है वो है ऑप्शन डी, सूरदास है वो राम भक्ति के कवि नहीं है। अब बात करें, अब देखिए अगला जो है वो एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है और उसके नीचे क्या दिया है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनका भी यानी कि आप देखिए। तो प्रश्न नंबर यानी कि 7 है, राम की माता उन्हें क्या कहती थी। 7वें का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि राजीव नयन कहती थी राम की माता उन्हें। और अगला है, राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है। तो इसका 8वां का जो उत्तर होगा वो भी क्या होगा, स
इसका उत्तर क्या हो जाएगा, महाशक्ति। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है, महाशक्ति है वो, यानी कि चुरा लेता है। अब 9वें की बात करें, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की, तो 9वें में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, रावण। और उसके बाद 2 नील कमल और शेष अभी राम, किन नील कमलों की बात कर रहे हैं, तो ये 10वें में क्या आ जाएगा, नेत्र। यहाँ नील कमल किसके लिए कहा गया है, नेत्र के लिए कहा गया है। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, नील कमल शब्द में अलंकार कौन सा है, तो नील कमल जो ये शब्द है इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार है। तो स्टूडेंट्स कौन सा अलंकार है नील कमल में, उपमा अलंकार है। और उसके बाद 12वें की बात करें, नए शब्द के पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेत्र, आँखें और चक्षु। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने जो प्रश्न है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है, जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो दूसरे क्या हो जाएगा, देवनागरी। हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है, मेरा घर गंगा पर है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, मेरा घर गंगा पर है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी है, लक्षणा शब्द शक्ति है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करें आगे, अगले जो प्रश्न है उसके बारे में, तो उसका देखिए, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, अभिधा। तो इसका क्या हो जाएगा, अभिधा हो जाएगा। और अगला, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, उक्त काव्य में कौन सा अलंकार है, तो इसका यानी कि है विरोधाभास। कौन सा अलंकार है, विरोधाभास है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करें प्रश्न 6, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बिसारिये, उक्त काव्य पंक्ति में भय वर्ण के कारण, तो पहले में आवर्ती हो जाएगा, भय वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये क्या रहे, ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न रहे। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले में मातृभाषा आएगी, दूसरे में देवनागरी लिपि, तीसरे में अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति, और उसके बाद चौथे में अभिधा शब्द शक्ति, 5वें में विरोधाभास अलंकार, और छठे में आवर्ती के कारण, भय की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे अगले जो प्रश्न है वो देखिए, आपको परिभाषिक शब्द लिखना है। एप्लीकेंट को क्या कहते हैं, आवेदक कहते हैं। एक्यूज को क्या कहते हैं, हिंदी में लिखना है, एक्यूज को दोषी कहते हैं। अब संक्षेप शब्द को पारिभाषिक शब्द लिखना है। संक्षेप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्रीवेशन कहते हैं। संक्षेप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्रीवेशन कहते हैं, एब्रीवेशन कहते हैं। संक्षेप को क्या कहते हैं, एब्रीवेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगला है, मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या है, तो मेंढक मंडली का जो दूसरा नाम है वो है इंद्रसेना। मेंढक मंडली का इंद्रसेना है। अगला है, फीचर लेखन क्या है, तो किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से यानी कि आलेख लिखना क्या कहलाता है, फीचर लेखन कहलाता है। अब अगला यानी कि 5वें यानी कि बात करें तो वो आपके सामने है, आपके छोटे छोटे यानी कि प्रश्न जो कि आप देख सकते हो, अति लघुतरात्मक यानी कि प्रश्न है, आप इसे अच्छे से यानी कि लिख सकते हो। अगला जैसे प्रश्न है, कौन सी बात यशोधरा बाबू कभी तंजिया व्यंग्यात्मक कहते हैं, वो क्या है, तंजिया व्यंग्यात्मक रूप से यानी कि कहते हैं वह है समहाउ इम्प्रॉपर हो जाएगा छठे में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके सामने ये प्रश्न है, आप देख सकते हो, आप इनका जवाब देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इनका उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद देखिए आपके सामने जैसे लास्ट के 2 प्रश्न बता देता हूँ। कुंवर नारायण की किन्हीं 2 रचना का नाम। कुंवर नारायण की जो रचना है वो एक तो है चक्रव्यूह है और दूसरी है तीसरा सप्तक। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म है वो कब हुआ, 20 अगस्त 1907 ईस्वी में, और कहाँ हुआ, बलिया जिले के दुबे का छापरा में, यानी कि बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये छोटे प्रश्न रहे। अब खंड ब देखिए, 40 शब्दों वाले प्रश्न, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इनका सभी का उत्तर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं मेरे को। खंड सी है वो देखिए बड़े प्रश्न है, 250 शब्दों में आपको देना है। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आपके सामने है उत्तर। और खंड द है
वो देखिए सह प्रसंग व्याख्या वाला है। 2 पद्यांश दी गई है, उनमें से एक का करना है। 18वें में आपको गद्यांश दिए गए हैं, इनकी भी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। आपके सामने है, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 19वां 20वां, ये देखिए 19वें में क्या दे रखा है, निविदा तैयार करनी है आपको। 20वें में आपको निबंध लिखना है, जो कि आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मॉडल प्रश्न पत्र अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने अच्छे से इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे को ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।